मनुस्मृति एक बार फिर सुर्खियों में। डीयू प्रशासन ने मनुस्मृति पढ़ाने के प्रस्ताव को किया खारिज। आखिर क्यों विवाद में रहता है मनुस्मृति? भारत जैसे लोकतंत्र देश में संविधान एक आयुर्वेद की तरह है, जहां ढेर सारी औषधि के गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं, जो मानव जीवन को एक तरह का वरदान प्रदान करते हैं। वैसे ही संविधान ने भी हमें अभिव्यक्ति की आजादी देकर एक वरदान दिया है, जो हमें अपने विचार को पूर्ण और स्पष्ट रूप से निसंकोच रखने की आजादी देता है। परंतु दुर्भाग्य से हम ऐसे विषय पर कोई विचार विमर्श नहीं करते जहां हमें करना चाहिए, बल्कि हम अपने लाभ नुकसान को देखकर अपने विचार रखते हैं। इस वरदान की आड़ में हम ऐसे घृणित काम करते हैं जिन्हें मानव समाज अपना नहीं पाते। ऐसे लोग अपने फायदे के हिसाब से किसी अच्छी चीज का भी विरोध करते हैं और जो अस्वीकार्य चीजें हैं उन पर ये नतमस्तक हो जाते हैं। ऐसा ही मनुस्मृति के साथ होते आया है। मनुस्मृति एक बार फिर से सुर्खियों में है। हालांकि इस बार मनुस्मृति की चर्चा जेएनयू में नहीं बल्कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो रही है, क्योंकि डीयू प्रशासन ने लॉ फैकल्टी का वो प्रस्ताव खारिज कर दिया है जिसमें कानूनी पाठ्यक्रम के तहत मनुस्मृति पढ़ाने की बात कही गई थी। इसे लेकर डीयू में कई दिनों से बवाल मचा था। दिल्ली विश्वविद्यालय के एलएलबी छात्रों को मनुस्मृति पढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी के लिए रखे जाने की खबरों के बाद कुलपति योगेश सिंह ने भी दो टूक कह दिया कि सुझाव को खारिज किया जाता है। सुनिए योगेश सिंह का ये बयान। आज फैकल्टी ऑफ लॉ का एक प्रपोजल दिल्ली विश्वविद्यालय को आया, जिसमें उन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस 1 एक कोर्स है और उसमें थोड़े से चेंजेस किए, और एक जो चेंज था वो था मेधातिथि कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट एंड लॉ, और इसको पढ़ाने के लिए 2 सजेस्टिव टेक्स्ट उन्होंने दिए। पहला था मनुस्मृति विद मनुभाष्य और दूसरा था कमेंट्री ऑफ मनुस्मृति। तो ये दोनों टेक्स्ट थे। इसको और ये जो अमेंडमेंट उन्होंने करिकुलम में किया, इसको दिल्ली विश्वविद्यालय ने रिजेक्ट किया। ऐसा कुछ भी दिल्ली विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाया जाएगा। तो फैकल्टी ऑफ लॉ के प्रपोजल को काफी विचार के बाद में रिजेक्ट कर दिया विश्वविद्यालय ने। वहीं शिक्षण संस्थाओं में जब सिलेक्टिव इंटॉलरेंस का मामला सामने आता है तो बात और भी गंभीर हो जाती है। इसी लॉ फैकल्टी का पढ़ाने के सुझाव को लेकर डीयू में शिक्षक मोर्चा ने भी फौरन ये फरमान सुना दिया कि छात्रों को कानून या किसी भी पाठ्यक्रम में मनुस्मृति का अध्ययन करना संविधान के खिलाफ है। पर मनुस्मृति में ऐसा क्या है जो ये इतने विवादों में घिरी रहती है? हिंदू धर्म में जितने भी मुख्यतः धर्म ग्रंथ है, उन सभी में मनुस्मृति का भी एक विशेष महत्व है। मनुस्मृति सनातन धर्मावलंबियों का संविधान कहा जाता है। मनुस्मृति के अनुसार ही राजनीति, दंड नीति, विदेश नीति और वर्ण व्यवस्था का पालन किया जाता था। पर मनुस्मृति के कुछ विषय जैसे स्त्रियों के अधिकार या वर्ण व्यवस्था पर ही हमेशा विवाद रहा है। मनुस्मृति में एक उक्ति है, स्त्री शूद्रो नध्यताम, पर ये गलत है। इसका शुद्ध वाक्य है, स्त्री शूद्रो न वेदम धियाताम। इसका मतलब वेद पढ़ने को निषेध किया गया है, स्त्री और शूद्रों को शिक्षा को मना नहीं किया है। पर कुछ लोग इसे मिलावट मानते हैं तो कुछ लोग सही भी मानते हैं। जहां इस वाक्य को शंकराचार्य महिमा मंडन करते हैं और इसको ही सही ठहराते हुए स्त्री और शूद्रों को पढ़ने से मना करते हैं, वहीं इस वाक्य का खंडन आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद करते हैं। और इसका उदाहरण में वे वेदों के मंत्र यथेमाम वाचम कल्याणी म वदानी जनेभ्यः। और वैसे भी गौर करने वाली बात यह है कि अगर पढ़ना निषेध भी होता तो वैदिक ऋषिकाएं कैसे हुई? लोकमुद्रा, अदिति, ये तो वैदिक ऋषिकाएं ही थी। पर जो भी इसका कुछ वर्ग निषेध करेंगे और कुछ इसका वैपरीत्य, परंतु इसका निवारण शायद ही हो पाएगा। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, सच द रियलिटी।